वेक्टर नंबर 2 जो है हमारे साथ वो है वेक्टर इक्विलिब्रियम। इसमें हम वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे साथ एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। तो स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो स्पीड है तो ये है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसके अलावा मास है 5 kg। तो हम तो ये नहीं कहते कि 5 kg टुवर्ड ईस्ट या 5 kg ले आए टुवर्ड ईस्ट, कोई डायरेक्शन इसके साथ नहीं लगाते। तो इट मीन्स कि मास जो है ये हमारे साथ सिर्फ स्केलर है। स्केलर की डिफिनीशन क्या है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। तो मास जो है ये हमारे साथ स्केलर है, क्यों? इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम जो है ये भी हमारे साथ स्केलर है। हम कहते हैं कि टाइम जो है वो 1 बज रहा है या 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि 1 बज रहा है टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड वेस्ट, कोई डायरेक्शन इसके साथ नहीं है, इसलिए टाइम जो है ये हमारे साथ स्केलर है। वॉल्यूम जो है ये भी हमारे साथ स्केलर है, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस तरह डेंसिटी जो है ये भी हमारे साथ स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह स्पीड भी जो है ये हमारे साथ स्केलर है। स्पीड क्या है? फॉर एग्जांपल स्पीड है हमारे साथ 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसके साथ हम डायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो ये स्पीड होगा। अगर इसके साथ मैं डायरेक्शन लगाऊं कि 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट, तो ये फिर स्पीड नहीं रहेगा, इससे फिर वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैग्नीट्यूड जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हम नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ लगाते हैं तो वो हमें डायरेक्शन शो करता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड के साथ कभी भी मैग्नीट्यूड जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्केलर क्वांटिटीज जो इसको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल मैथमेटिकल रूल्स या सिंपल अरिथमेटिक रूल्स, जो है हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 kg प्लस 3 kg, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सिंपली ऐड करें 8 kg। वेक्टर में हम जो है एडिशन थोड़ा डिफरेंट करते हैं, वो फिर वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो स्केलर को जो है हम सिंपल मैथमेटिक्स रूल्स या सिंपल अरिथमेटिक रूल्स जो है इसको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्या होगी? मास को जो है हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्या होगी? फॉर एग्जांपल 100 kg मास है आपके साथ, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर में सपोजिशन लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज 10 kg जो है ये हमारे साथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करें, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करें तो 100 kg कितने के बराबर होगा? यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करें तो यूनिटरी मेथड में हम फिर दोनों साइड पे जो है वो 10 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 10 यहाँ से यहाँ पे 100 kg बन जाएगा। तो 100 kg कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो फिर आप इस तरह लेंथ ड्रा करोगे ग्राफिकली, और इस लेंथ का 10 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब होगा 100 kg। क्लियर है? तो स्केलर को हम ग्राफिकली यूं डील करते हैं। अच्छा, वेक्टर की तरफ आते हैं। वेक्टर में हमारे साथ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके साथ कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। क्लियर? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है टुवर्ड ईस्ट, तो इसके साथ डायरेक्शन है ना। अच्छा, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे साथ अदर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर है। फोर्स में फॉर एग्जांपल यू फोर्स लगा रहा हूं तो ये टुवर्ड्स ईस्ट होगा। अगर इस साइड पे फोर्स लगा रहा हूं वही सेम फोर्स, तो ये टुवर्ड वेस्ट होगा। क्लियर? इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी जो है ये हमारे साथ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? डिफरेंट बुक्स में जो है डिफरेंट तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके नॉर्मली ज्यादातर ये सिंबल्स यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ के ऊपर हम ये वेक्टर निशान लगाते हैं, एरो हेड। ठीक, फोर्स के या नीचे लगाते हैं, बाज बुक्स में यूं भी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कम जो है वो यूज होता है। इसके अलावा आप डार्क एफ भी लिख सकते हो, लेकिन डार्क एफ लिखना जो है ये थोड़ा मुश्किल है, तो बजाय इन दो सिंबल के नॉर्मली हम ये यूज करते हैं वेक्टर के लिए कि एफ के ऊपर ये एरो हेड लगा लेते, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी है तो वी के ऊपर हम ये एरो हेड लगाएंगे। इसी तरह एक्सेलरेशन है तो ए के ऊपर ये हेड लगाएंगे, और ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होगी? ग्राफिकली वी हैव टू ड्रा अ लाइन विद एन एरो हेड। हम एक लाइन ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रेड मेरे साथ लाइन है, तो इसका एक एरो हेड होगा। एरो हेड जो है ये, इस एरो का जो हेड है ये डायरेक्शन शो करेगा। इसका जो ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। लेंथ शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसे फिर हम ग्राफिकली इस साइड पे तो ये ईस्ट की तरफ होगा, लेफ्ट साइड पे तो ये वेस्ट की तरफ होगा, डाउनवर्ड है तो साउथ की तरफ होगा, अपवर्ड है तो नॉर्थ की तरफ होगा। क्लियर है यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर क्वेश्चन। हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।